ओके यस, कौन सा टॉपिक कर रहे थे मित्रों बताओ? लेवरेज। लेवरेज शुरू किया था। लेवरेज में तीन चीजें देखी थी अपन ने, ठीक है? तीन टाइप के लेवरेज होते हैं, बोलो बोलो कौन से? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज कौन प्रोवाइड करता है? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से वो लेवरेज आता है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है? उसके पहले मुझे इनकम स्टेटमेंट बताओ। शुरू होता है सेल्स से, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या आता है? ईबीआईटी। फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर ईबीटी आएगा और टैक्स माइनस करेंगे, फिर ईएटी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, फिर क्या बचा? इश, ठीक है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, शाबाश। फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे इसको? नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या आ जाएगा? ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पी रेशियो से, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आएगा। ये बाद में आने वाला है पी रेशियो, ठीक है? तो अभी ज्यादा मैंने स्ट्रेस नहीं किया है उस पर। तो अर्निंग्स पर शेयर तक इनकम स्टेटमेंट समझा है? इनकम स्टेटमेंट। अभी ये इनकम स्टेटमेंट में तुम देखोगे तो दो टाइप के खर्चे हैं जो अपने को लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं वो उस दिन बहुत डिटेल में देखा था, क्योंकि बढ़ते इनकम के साथ वो बढ़ नहीं रहे, वो संतुष्ट है, ठीक है? चेंज हो रहा है क्या? वो नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज नहीं हो रहा है और इंटरेस्ट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से लेवरेज प्रोवाइड हो रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो लेवरेज प्रोवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन, नीचे क्या है? ईबीआईटी। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? सिंपल, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ऑपरेटिंग लेवरेज। और परसेंटेज चेंज वाला जब लिखोगे तो इसी का उल्टा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या सेल्स, ठीक है? तो ये उसका फॉर्मूला बन जाता है, बहुत सिंपल। फिर आगे बढ़े थे, अपन ने देखा था फाइनेंशियल लेवरेज। ये कौन प्रोवाइड करता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर क्या है? ईबीआईटी। इंटरेस्ट के नीचे क्या है? ईबीटी। तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और जब परसेंट चेंज में निकालेंगे तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी स्लैश ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है? ये सिंपल फॉर्मूला असते कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज आखिरी लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज में दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेना है, मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर था कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट के नीचे ईबीटी, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी ये फॉर्मूला है। और इसी का उल्टा परसेंटेज चेंज में परसेंटेज चेंज इन ईबीटी स्लैश ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या सेल्स। इसमें और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बन जाता है, क्या हो जाता है? फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकाल सकते हो और एक तरीके से? कंबाइंड लेवरेज सॉरी कैसे निकाल सकते हो और एक तरीके से? ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ये रहा ईबीटी, इंटरेस्ट के बाद का कंबाइंड इफेक्ट लेना है ना दोनों का। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है? ये फॉर्मूला देखा था अपन ने इसका। यस, किसका लॉजिक? हाँ हाँ, देख ऑपरेटिंग लेवरेज का लॉजिक, ठीक है? सुन लो फिर से एक बार। ऑपरेटिंग लेवरेज का लॉजिक क्या है? देखो ऑपरेटिंग लेवरेज अपन ने देखा था वो एक एग्जांपल में कि 20% से सेल्स बढ़ाया तो मेरा 33% से ईबीआईटी बढ़ गया, है ना? तो ऑपरेटिंग लेवरेज वही होता है कि मेरा एफर्ट्स मैं जितना लगा रहा हूं उसके कितने टाइम्स मुझे रिजल्ट्स मिलने वाले। तो 6 का मतलब क्या था? 1% से अगर सेल्स बढ़ा तो 6% से ईबीआईटी बढ़ेगा। 6 का मतलब हाँ उतना टाइम्स, मतलब उतना टाइम्स ज्यादा मिलेगा तेरे को। हाँ उतना ज्यादा होगा, उतने टाइम्स ज्यादा होगा। 1 लाख सेल्स नहीं, अगर 1 लाख सेल्स है ना तो तेरा अगर 10% से सेल्स बढ़ा, फॉर एग्जांपल 1,10,000 हुआ तो तेरा ईबीआईटी 60% से बढ़ेगा। ईबीआईटी कितने बढ़, देखना वो एग्जांपल लिया था अपन ने, शायद लिखा हुआ नहीं होगा मेरे पास अभी वो। हाँ देख ये रहा, देखिए लिखा था अपन ने। देख इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज अगर तू निकालेगा, अपन ने निकाला भी था, देख ये रहा ऑपरेटिंग लेवरेज।
देख ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकाला था अपन ने, देख इधर कॉन्ट्री कितना है, ये वाले इधर देख 5 लाख, कॉन्ट्री 5 लाख, और ईबीआईटी कितना है, इधर देख नीचे पहले वाली इनकम स्टेटमेंट में देख कॉन्ट्री कितना है, देख 5 लाख और ईबीआईटी 3 लाख, तो 5 लाख अपन 3 लाख, ये क्या आ जाएगा तेरा ऑपरेटिंग लेवरेज, कितना आ रहा है 1.67। तो इसका क्या मतलब है, अगर 1% से सेल्स बढ़ रहा है तो तेरा ईबीआईटी 1.67 टाइम्स ज्यादा से बढ़ेगा। मतलब देख अपने एग्जांपल में अपन ने सेल्स कितने से बढ़ाया, अगले 20% से, तो 20% इंटू 1.67 कर, उतने से ईबीआईटी बढ़ना चाहिए। 33% आया क्या, देख अपना ईबीआईटी बराबर 33% से बढ़ा है, देख इधर 3 लाख का 4 लाख हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं रही, ईबीआईटी, ईबीआईटी बढ़ा ना 33% से। ऑपरेटिंग लेवरेज का मीनिंग वो है कि 6 अगर ऑपरेटिंग लेवरेज आया ना, तो सेल्स अगर 1% से बढ़ रहा है तो ईबीआईटी 6% से बढ़ेगा। सिंपल, जैसे तुम इकोनॉमिक्स में वो करते थे प्राइस इलास्टिसिटी, कि क्वांटिटी इतने परसेंट से, प्राइस इतने परसेंट से चेंज हुआ तो क्वांटिटी इतने परसेंट से चेंज होगी। लेवरेज भी उसी टाइप का है थोड़ा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करने वाले देख इसके, ठीक है, यस। और किसी को कोई डाउट से क्या ना, पक्का, ठीक है। देखो लेवरेज बहुत सिंपल है, मैंने जैसे बोला था ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड, ये तीन ही चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है पूरा टॉपिक। ये निकालना और उसका मीनिंग समझते आना चाहिए। ऑपरेटिंग लेवरेज का मीनिंग क्या है, सिंपल है कि अगर x% से सेल्स बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 6 आ रहा है तो अपना ईबीआईटी 6x से बढ़ेगा, मतलब उतने टाइम्स ज्यादा, ठीक है। उतना इफेक्ट अपने एफर्ट से उतना ज्यादा इफेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को लीवर बोलते हैं, लेवरेज बोलते हैं ना, पहला दिन एफएम का, यस। तो ये इसका ऑपरेटिंग का मीनिंग था। फाइनेंशियल का क्या मीनिंग है, अगर ईबीआईटी 1% से बढ़ रहा है तो ईबीटी उसका 6 टाइम्स या 6% से बढ़ेगा। मैंने 6 अज्यूम किया है फाइनेंशियल लेवरेज, तो वैसे। और कंबाइंड का क्या मीनिंग है, अगर सेल्स 10% से बढ़ रहा है तो सीधा ईबीटी या ईपीएस कितने परसेंट से चेंज होगा, ठीक है। वो कंबाइंड लेवरेज का मीनिंग है। अभी इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, एकदम फोकस्ड रहना। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तुम्हारे सामने होंगे बुक, 6.1 पेज नंबर निकाल लो, 6.1 पेज नंबर। पेज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उस दिन किए थे अपन ने, आज क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे। क्वेश्चन नंबर 3, यस। देखो सारे क्वेश्चंस तुम खुद से ही करोगे तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। देखो ये डेटा है, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, तो तुमको ही निकालना है। कैलसी पे निकालो, भले ही पहले, भले ही कैलसी पे निकालो। ऋषि तो था क्या पहले, था ही नहीं ना तू, तो अभी ठीक। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। खुद से ट्राई करो एक बार। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या क्या चाहिए होता है वो सोचो, ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या चाहिए होता है वो सोच लो, उस हिसाब से सॉल्व करना है। यस, ओके। एक आंसर आया है मेरे पास, वेरिएबल कॉस्ट 50% बोला है। 50% किसका, सेल्स का, सेल्स का। सब लोग ट्राई करो खुद से, भले ही रफ में लिखो। सिक्स आ रहा है, ओके। 6 का मीनिंग बताओ। सेल्स अगर 1% से बढ़ रहा है तो ईबीआईटी 6% से बढ़ेगा। शाबाश, क्या बात है। चलो नेक्स्ट, फाइनेंशियल लेवरेज ट्राई करो अभी, ओके।
सबका दो आ रहा है, तो कंबाइंड लेवरेज क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 12, इजिली निकला जा सकता है। एक बार देख लो इधर, फिर तुम भी लिख सकते हो। देखो सेल्स उन्होंने दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया हुआ है उन्होंने 24 लाख, 24 लाख सेल्स दिया हुआ है। सेल्स में से माइनस करेंगे पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने बोला है 50%, 50% सेल्स का, तो 12 लाख वेरिएबल कॉस्ट है जो मैं माइनस करूंगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा हर प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट्स मिला के कंट्रीब्यूशन आ रहा है 12 लाख, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। इसमें से मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 10 लाख, तो 10 लाख माइनस करूँगा तो मेरा बच जाएगा 2 लाख, 2 लाख का बच जाएगा EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से फिर मैं इंटरेस्ट माइनस करूँगा। इंटरेस्ट देखते दिया हुआ है क्या, इट बोरोड 10 लाख जिस पे 10% पे करते थे, तो 10 लाख के डेट पे 10% पे करते थे अपन, 1 लाख का इंटरेस्ट, तो ये भी माइनस किया तो मेरा EBT आ जाएगा 1 लाख, EBT आ जाएगा 1 लाख। इसके नीचे का मुझे लगने नहीं वाला है, तो इसके नीचे का नहीं निकालूंगा मैं। अच्छा है, टैक्स रेट दिया हुआ है क्या, टैक्स रेट दिया है तो निकाल लो, टैक्स रेट दिया है तो निकाल लो। अगला एक क्वेश्चन है उसमें लगेगा अपने को। टैक्स रेट 50%, तो 50,000 माइनस करूंगा टैक्स, मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा 50,000। ये पूरी इनकम स्टेटमेंट ये बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे से अपना आंसर इजीली आ जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT करके ऑपरेटिंग लेवरेज, EBIT अपॉन EBT करके फाइनेंशियल लेवरेज। यस बताया ना उस दिन, फिर से बताओ। कंबाइंड का नहीं ना, ऑपरेटिंग का भी बताया ना मैंने उस दिन, बताता हूँ फिर से। यस तो दूसरा फॉर्मूला यूज करना, वो दिखाया था ना उस दिन कैसे डिराइव हुआ है, फिर से दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये लिख लो, फिर से दिखा देता हूं तुम लोगों को। इनकम स्टेटमेंट लिख लो। हो गया इनकम स्टेटमेंट। फिर इनकम स्टेटमेंट हो गया हो तो नंबर 1 या नंबर ए ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन था 12 lakhs और अपना EBIT है 2 lakhs, तो ऑपरेटिंग लेवरेज 6। नंबर बी, ये ए का आंसर था, बी का आंसर फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT। EBIT है 2 lakhs अपॉन EBT है 1 lakh, तो 2। नंबर सी कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज को दोनों में से कोई भी तरीके से निकाल सकते हो। कंबाइंड लेवरेज को कॉन्ट्री अपॉन EBT या ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, दोनों में से कोई भी तरीके से निकाल सकते हो। कॉन्ट्री था 12 लाख अपॉन EBT 1 लाख 12। चलो ABC तीनों चीजें निकल गई।
यस दोनों रिस्क को इनकॉर्पोरेट करता है ना वो, मतलब दोनों का इफेक्ट के बाद, मतलब टोटल इफेक्ट सेल्स इतने परसेंट से बढ़ा तो डायरेक्ट लास्ट का पॉइंट पे सीधा ईबीटी। देखना मैंने वो चार्ट बना के दिया था ना तुमको, ये देखिए इसके ऊपर, ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन किसका बताता है ना, यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, फिर ये ऊपर भी लिखा था देख, सिर्फ बिजनेस रिस्क ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है, फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल लेवरेज, और इन दोनों को मिला के रिस्क कंबाइंड लेवरेज। यस नहीं ना, टैक्स किसी का परसेंट है ना, तो टैक्स चेंज होगा इनकम के साथ साथ। हाँ तो यहाँ पे वैसे अज्यूम्ड है टैक्स रेट फ्लैट रेट है इसीलिए, नहीं तो हो सकता है वैसे। यस हुआ ये इतना यहाँ तक। हाँ करेक्ट, तेरा ईबीआईटी उतने परसेंट से बढ़ता। देखो ये 6 का मीनिंग क्या है, 6 का मीनिंग ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला ना अभी एमसीक्यू आने की वजह से कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मीनिंग टेस्ट किए जाएंगे। 6 का मीनिंग क्या है, देखो सिंपल, ऑपरेटिंग लेवरेज किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, ईबी, देखो उसके फॉर्मूला में भी है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच का रिलेशन। मतलब अगर कंट्रीब्यूशन मेरा 1% से बढ़ रहा है तो मेरा ईबीआईटी 6% से बढ़ेगा, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, ये समझो, कंट्रीब्यूशन या सेल्स कुछ भी हो, कंट्रीब्यूशन 1% से बढ़ रहा है या सेल्स 1% से बढ़ रहा है तो मेरा ईबीआईटी 6% से बढ़ेगा। करेक्ट, हाँ 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 हाँ, समझा। देख तेरे एग्जाम्पल से तू टेस्ट भी कर सकता है, पहले कितना था तेरा, 1 लाख बोला ना तू कॉन्ट्री, और तेरा ये कितना बोला तू 60,000, मतलब तेरी फिक्स कॉस्ट 40,000 है, तो तेरा अगर ये 1% से बढ़ा 1,01,000 हुआ, ये सेम रहेगा, तो तेरा ये कितना हो जाएगा 6,01,000। ये 6% से बढ़ेगा, तो 60,000 का 6% कितना होता है 66, सॉरी मैंने गलत लिखा इधर, 63,600 होगा ये, 6% से बढ़ेगा ये। रुक, रुको मैं इसी क्वेश्चन में आगे दिखाता हूं, ये देखो ये 3 पार्ट्स हुए तुम्हारे। यस देखो ये 3 पार्ट्स अपने हो गए, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। अगला उन्होंने पूछा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है और उस पर मैंने कितना कमाया है, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब न्यूमरेटर में होना चाहिए रिटर्न और डिनोमिनेटर में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने 100 रुपए लगाए और उस पर 10 कमाए तो मैं 10% कमाता हूं, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये फॉर्मूलाज, ये रेशियोज, ये रेशियो नाम का चैप्टर है ऑल टुगेदर, तो उसमें सारे रेशियोज सीखने को मिलेंगे अपने को डिटेल में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये निकालना है अपने को। लेकिन जब लेवरेज का क्वेश्चन आता है ना, ये ऊपर लिख के रखना, व्हेन क्वेश्चन इज ऑफ लेवरेज, व्हेन क्वेश्चन इज ऑफ लेवरेज बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट they mean, by return on investment they mean return on equity,
मतलब इक्विटी पे कितना कमाया है वो पूछते हैं वो। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो इक्विटी को मिल रहा है, या ईश अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। 2 मिनट लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। यस लिखा है। देखो जब भी क्वेश्चन लेवरेज का होता है ना, अच्छा लिख लो, लिख रहे काफी लोग। यस तो क्वेश्चन जब भी लेवरेज का आता है ना, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब वो चाहते हैं अपने को कि तुम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो। दोनों में फर्क है वैसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग है, रिटर्न ऑन इक्विटी अलग है। दोनों का अपन फर्क देखने वाले हैं रेशियो वाले टॉपिक में। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? देखो मेरा इक्विटी कितना इन्वेस्टेड है, 10 लाख, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 10 लाख इन्वेस्ट करके इक्विटी वालों को कितना मिल रहा है चेक करते हैं। 50,000 मिल रहा है इक्विटी वालों को, आखिरी जो बचा है वो, है ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डी वाला पार्ट, रिटर्न यस बिल्कुल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये निकालेंगे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है मेरा 50,000 अपॉन इक्विटी है 10 लाख। 5%, मतलब इक्विटी वालों को उनके इन्वेस्टमेंट पे 5% रिटर्न मिलता है। इक्विटी वालों को उनके इन्वेस्टमेंट पे 5% रिटर्न मिल रहा है। फ्री रिजर्व, यस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिर ईबीआईटी लेते हैं, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब 20 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट में तेरा इक्विटी डेट सब कुछ आ जाएगा जितना तूने बिजनेस में लगाया है। हाँ एक ही तरीके का है, यस। मतलब इक्विटी डेट सब कुछ आ जाएगा उसमें, और ऊपर सीधा ईबीआईटी कि पूरे इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाया, वो रेशियो में देखने वाले अपन। देखो लास्ट चीज क्या पूछी, ये इसमें मजा आएगा। मुझे इसका आंसर चाहिए तुम लोगों से, मैं तुम्हें बस ट्रांजैक्शन, क्या न्यू ईबीआईटी 5 लाख होगा ऐसे? क्या बात है। इफ सेल्स इंक्रीज, पता नहीं है पर सही है यार गलत है, देखते चेक करते। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी? कैसे निकाला? इनकम स्टेटमेंट बना के परसेंटेज चेंज। देखो जब भी ऐसे देंगे तो परसेंटेज चेंज से निकालना इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी निकालोगे तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, वैसे मार्क्स मिलना ये नहीं है, पर पहले परसेंटेज चेंज से निकालते क्योंकि अपने को मीनिंग पता है ना। तो मीनिंग पता हो तो बहुत सिंपल है। देखो सेल्स 6 लाख से बढ़ा, पहले कितना था सेल्स चेक करते, कितने परसेंट से बढ़ा सेल्स? 25% है ना। 25% कैसे? 6 लाख से बढ़ा है, मतलब 24 लाख का 6 लाख 25% होता है। तो 25% से अगर सेल्स बढ़ा है तो अपना फॉर्मूला सही होना चाहिए। सेल्स, उन्होंने ईबीआईटी के साथ रिलेशन पूछा है, तो कौन सा लेवरेज यूज करूं? ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज सेल्स और ईबीआईटी का मीनिंग मुझे सिखाता है। तो सेल्स अगर 1% से बढ़ रहा है तो मेरा ईबीआईटी 6% से बढ़ने वाला है, ऐसे इसने बोला था, मतलब 6 टाइम्स। तो अगर मेरा 25% से सेल्स बढ़ रहा है तो ईबीआईटी 150% से बढ़ना चाहिए। तो पहले का ईबीआईटी कितना था? 2 लाख था, तो 2 लाख में ऐड कर देंगे 150%, 5 लाख इतना आना चाहिए। देखो चेक कर लेते अपन एक बार, ठीक है, चेक कर लेते। देखो मेरा सेल्स बढ़ रहा है 6 लाख से, बोले ना वो
मतलब 30 लाख मेरा सेल्स हो जाएगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट रहेगा इसका 15%, 15 लाख, तो मेरा कॉन्ट्री हो जाएगा 15 लाख। फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या? नहीं। देखो कितना आ रहा है EBIT, हो गया प्रूव, बराबर 150% से बड़ा है। यही रिलेशन दिखाता है अपने को, यही रिलेशन ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पूरा इनकम स्टेटमेंट फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, ई वाला पार्ट लिख के अपन वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू, यस, कौन सा वाला? नहीं ना, उससे कैसे करेगा तू? नहीं 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 नहीं, वो ये चेंज होने से वो भी चेंज हो जाता है। ये देख, नए वाले इसमें निकाल, 15 लाख अपन 5 चेंज हो रहा है ना, वो चेंज हो जाता है। If sales increase by 6 lakh, it is increasing by 25%, तो अपना ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स या कॉन्ट्री तुम कुछ भी ले सकते हो, तो अपना यहाँ पे आया था 6 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो 6 इंटू 25, therefore EBIT will increase by 150%, therefore new EBIT इक्वल्स टू 2 लाख था, 2 लाख में ऐड करेंगे प्लस 150% विच इज इक्वल्स टू 5 लाख। जिसको इनकम स्टेटमेंट से करना है तुम फिर से इनकम स्टेटमेंट से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मतलब नया सेल्स, नया वेरिएबल कॉस्ट, नया कॉन्ट्री, उससे EBIT का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, जैसे अपन ने साइड में बनाया। हाँ ना, तो मैंने ऊपर लिखा है ना, वो रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे। हाँ, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अलग होता है, लेकिन उन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला है, इसलिए ऊपर लिखवाया मैंने कि लेवरेज वाले क्वेश्चंस में वो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते। लिखा है सबने यहां तक? ओके, यस, बोल। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ शिवानी? क्या किया? क्या किया वही याद नहीं आ रहा। ठीक, हो गया? यस, परफेक्ट। हम्म हम्म गलत किया। देखो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, कुछ लोगों को अभी क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने बताया था पहले, पर फिर से एक बार बता देता हूँ, नो इश्यूज। देखो फॉर एग्जांपल,
सुनो, देखो फॉर एग्जांपल ये अपना कॉन्ट्री है, ओके, फॉर एग्जांपल ये अपना कंट्रीब्यूशन है, 2 मिनट। सुनो, देखो फॉर एग्जांपल ये अपना कंट्रीब्यूशन है, कितना लिया मैंने 110, इसमें से माइनस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी इंटरेस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपए, तो अपना क्या आ जाएगा EBIT, अरे EBIT 100 बराबर। देखो अभी ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये समझो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। देखो कंट्रीब्यूशन अगर 10% से बढ़ा तो कितना हो जाएगा 121, ये सेम रहेगा, तो मेरा EBIT कितना आएगा 111, तो ये कितना परसेंट से बढ़ा देखो 11% से। तो देखो फॉर्मूला बेसिकली है क्या, फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का रिलेशन दिखा रहा है, मतलब फॉर्मूला है कि अगर कंट्रीब्यूशन 1% से बढ़ रहा है तो EBIT कितने परसेंट से बढ़ता है ये दिखा रहा है। देखो अपन ने जब शुरू में किया था तब पहले फॉर्मूला देखा भी नहीं था, अपन वही देख रहे थे कि कितने टाइम से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो 1.1 टाइम से बढ़ रहा है बराबर, तो 1.1 आया कैसे 11% अपॉन 10%, ये पहला वाला फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ये पहला वाला है। दूसरा वाला कैसा है ये समझो, 11 कैसे निकाला अपन ने 11%, 111 माइनस 100 अपॉन 100, ये 11% आया बराबर, मतलब 11 अपॉन 100 अपॉन 10% कैसे निकाला 121 माइनस 110 अपॉन 110, मतलब 11 अपॉन 110, तुम देखोगे 11 11 क्या हो जाता है कट, ये 110 ऊपर जाएगा क्योंकि 1 अपॉन 100 अपॉन 1 अपॉन 110 है, तो ये 110 अपॉन हो जाएगा 100, और 110 क्या है देखो चेक करो कंट्रीब्यूशन, और 100 क्या है EBIT, तो 110 अपॉन 100 मतलब ही क्या हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, तो ये सेकंड फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT करके ऑपरेटिंग लेवरेज निकलता है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूलाज का डेरिवेशन था और कुछ नहीं। देखो आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ये तो भी बेसिक क्वेश्चन था, अभी और मजा आएगा। यस कौन से चेंज का, अरे चेंज का इफेक्ट देके, मैथ्स है ना रे राजा, वो चेंज का इफेक्ट देके ये कट हुआ है ना, वो चेंज का इफेक्ट देके वो कट हुआ ना, ये फॉर्मूला आया गया है, मतलब ये बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही था, पर इस पे से कट करके ये निकला है। हाँ यस आगे बढ़ रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन में मजा आएगा, इस क्वेश्चन में मजा आएगा तुम लोगों को और तुमसे भी ज्यादा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। यीजी कंपनी, यीजी देखो काफी डेटा दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है सबसे पहले, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, निकालो 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 निकालो, कैलसी पे या रफ में लिखो, क्या क्या डेटा दिया है चेक करो, मुझे सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है। अच्छा ये तुम्हें मीनिंग नहीं पता होगा, 2 मिनट बता देता हूं, तुम्हारा कॉस्टिंग बाकी है ना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका मतलब क्या है, जिसका कॉस्टिंग हुआ वो बता सकता है? हाँ वो फुल फॉर्म नहीं पूछा, नाम, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, शाबाश। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब क्या होता है, देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 2 टाइप के रेशियोज है, ये तुमको कॉस्टिंग में काफी डिटेल में, शॉर्ट में समझो। है देखो ये सेल्स, सेल्स अगर 100 है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 60, तो मैं कितना कमाता हूं, कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा, सार्थक सुनना, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 40,
तो मैं एक तरह से बोल सकता हूं मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 60% और मेरा कंट्रीब्यूशन है 40%। तो ये कंट्रीब्यूशन को ही दूसरी तरीके से बोला जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब मेरा मार्जिन कितना है, मैं अगर 100 का सेल्स करता हूं तो मैं कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन कमाता हूं, तो उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, है ना। मतलब मैं सेल्स करने पे कितना मार्जिन या कितना कंट्रीब्यूशन कमाता हूं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। साइड में कहीं लिख के रखना तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉस्टिंग में ये बाकी है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 ये करके आता है। मैं कितना परसेंट मार्जिन कमाता हूं। वेरिएबल कॉस्ट क्या नहीं दिया है ना, आप क्या करें अभी। ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए मुझे, वेरिएबल कॉस्ट तो दिया ही नहीं है। शिट, अभी मयंक दिमाग लगाना। ऑपरेटिंग लेवरेज ऋषि सॉल्व कर, कितना है। ओके, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 1.430। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहा हूं मैं। $1.97। ओके, ट्राई करो ट्राई करो। 1.43 आई। ओके ओके, 1.12 एक आंसर आया। ओके, 1.43 आया। ओके ओके, नेहा क्या आया। ओके, 430। तेरा भैया है खुशी। सार्थक आया क्या। मयंक कितना आया तेरा। अच्छा, चलो चेक करते। यस, इधर ध्यान देना मित्रों। ये देखो, इधर उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए अभी यहां पे एक ऑप्शन था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके निकालू। वेरिएबल कॉस्ट तो दी नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, मैंने तुम्हें जस्ट फॉर्मूला बताया उसका, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 ये करके आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो है 27.55। ये करके 27.55 आया है। सेल्स उन्होंने मुझे दिया हुआ है, सेल्स है 84 lakhs। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 27.55 अपॉन 100 इंटू 84 lakhs। ये करके मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना आ रहा है। 23 लाख 14,200। समझाए कंट्रीब्यूशन कैसे आ गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के हेल्प से। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कुछ नहीं है, सेल्स का कितना परसेंट अपन कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, वो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। मेरा एक बार कंट्रीब्यूशन आ गया, अभी फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट
तो ईबीआईटी आ जाएगा कितना आ रहा है 16,18,200। फिक्स कॉस्ट माइनस करना है मतलब 6,96,000 माइनस किया, मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा 2314,200 अपॉन 16,18,200 1.430 1.430 1.430 सही था। ठीक है, ये 1.12 कैसे आ रहा था, बहुत लोग आया हो। तो 27.55 क्या किया मल्टीप्लाई, अच्छा ठीक है, लिखो मत अभी, लिखो मत, समझा है। ऑपरेटिंग लेवरेज सबको समझा है कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, ईबीआईटी निकाल लिया। नेक्स्ट कंबाइंड लेवरेज कैसे निकालोगे, बस मल्टीप्लाई करना है। किसको, ऑपरेटिंग लेवरेज अभी अभी निकाला, और फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, ये देखो ये रहा 2.13 आ रहा है, 1.49 इंटू 1.43 ऑपरेटिंग इंटू फाइनेंशियल लेवरेज। रुकना, यस। और आखिरी क्वेश्चन है अर्निंग्स पर शेयर। मेरे को अर्निंग्स पर शेयर चाहिए तुम लोगों से। बोलो। ओके, अर्निंग्स पर शेयर सोच के निकालो, दिमाग लगाओ। अर्निंग्स पर शेयर निकालना है, इनकम स्टेटमेंट। वन 1.40 नहीं है, 0 पॉइंट। ओके, अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है, तुम्हें इनकम स्टेटमेंट के एंड तक आना है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना है। ओके, 1.40904 सबका ये आ रहा है। अगर मैं बोलूं ये गलत है, वन 1.053 गलत है। क्या क्या 13.0, इतना 13 में तो नहीं आएगा यार। तेरा नंबर ऑफ शेयर सही है क्या, देख ले एक बार। 1.31 ओके, चलो बताओ। टू 2.34 ओके, बोल अश्विनी। 1.40904 ओके, चलो बताता हूं अभी। 1.40 गलत है, सही आंसर आया है किसी किसी लोगों को। सुनो, देखो अभी तुमने क्या किया पहले वो मैं बताता हूं, ठीक है, फिर तुम लोग ही मुझे बताओगे तुमने गलत क्या किया। यस,
देखो अपन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स उन्होंने दिया हुआ है 84 lakhs, फिर इसमें से अपन वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। ये तो मुझे पता नहीं था लेकिन कंट्रीब्यूशन मुझे पता चल गया था, मैंने निकाला था 2314200, तो ये भी निकल के आ जाता है, ये हो जाता है 50 कितना हो रहा है ये 50 सॉरी 60 लाख, ये भी निकल के आ गया। ठीक है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से माइनस करते हैं 696, तो अपना EBIT आ जाता है। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपन ने पहले इसमें ही निकाला था। इसके आगे माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बॉन्ड्स दिए हैं, 37 lakhs के बॉन्ड्स है और उसका इंटरेस्ट कितना है 12%, 4,44,000 यही लिया सबने, 4,44,000 तुमने ये लिया। कैसे लिया तुमने ये 12% लिया है 37 lakhs का, मतलब ये बॉन्ड है तो इतना इंटरेस्ट अपन भरते हैं ऐसा। तो ये माइनस करने के बाद अपना ये कितना आता है 11, सबने यही किया 1.4094 निकालने के लिए। लेकिन एक बार अभी चेक करो EBIT अपॉन EBT कितना आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल लेवरेज 1.38, मतलब 1618,200 अपॉन 1174,200। फाइनेंशियल लेवरेज एक बार निकालो कितना आ रहा है 1.37। ये क्या हो गया, उन्होंने तो दिया हुआ है मेरे को फाइनेंशियल लेवरेज, क्या गलत हुआ फिर इसमें? मैंने तो उन्होंने जो दिया वही कर रहा हूं, गलत क्या है? मेरे को बताओ गलत क्या है इसमें? उन्होंने जितना दिया मैंने वही लिखा, उनके हिसाब से ही निकाला, लेकिन मैच क्यों नहीं हो रहा है फिर? तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ही होती है फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो बोलो। और इंटरेस्ट लेना बाकी है, कुछ हिडन इंटरेस्ट है जो उन्होंने दिया ही नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम फाइनेंशियल लेवरेज से निकालो इंटरेस्ट कितना है, वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल लेवरेज से निकालो इंटरेस्ट कितना है। उन्होंने सिर्फ बॉन्ड्स दिए, लेकिन और भी कुछ चीज है जिस पे इंटरेस्ट अपन भरते जो उन्होंने दिया नहीं है, जो उन्होंने दिया नहीं है। अभी वो कैसे निकालेंगे देखो, चेक करते। फाइनेंशियल लेवरेज का अपने को फॉर्मूला पता है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लेवरेज मुझे पता है 1.49, EBIT मुझे पता है कितना था 16 लाख, तो EBT कितना आना चाहिए फिर 10 लाख, इतना आना चाहिए मेरा EBT 10,86,40। तो ये वाला EBT गलत है। उन्होंने मुझे अगर फॉर्मूला से निकाल के दे दिया है फाइनेंशियल लेवरेज, तो मुझे वो उतना ही लिखना पड़ेगा 10,86,40। मेरा EBT इतना ही आएगा। कुछ इंटरेस्ट उन्होंने दिया नहीं है। इंटरेस्ट दो तरीके के, ये वाला इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स है, इंटरेस्ट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है 444,000, और भी अदर इंटरेस्ट है जो दिया ही नहीं उन्होंने, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। 88,160 का अदर इंटरेस्ट था जो दिया हुआ ही नहीं था। अभी नॉर्मल है, अभी टैक्स माइनस कर दो। टैक्स कितना है 40%, इसका 40% माइनस कर देंगे 6,624। ये आ गया अपना अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अभी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख 1.30 1.30। देखो आइडियली अपन से 4,44,000 माइनस करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ था। हिडन चीज है, फाइनेंशियल लेवरेज के हिसाब से EBT इतना होना चाहिए, लेकिन अपना अगर वो सिर्फ उतना इंटरेस्ट ले तो EBT गलत आ रहा था। तो क्वेश्चन को मैच करने के लिए, क्वेश्चन का डेटा सही करने के लिए अपने को ध्यान में आ गया कि कुछ हिडन इंटरेस्ट है जो दिया हुआ नहीं है।
तो अपन ने हिडन इंटरेस्ट निकाला और ईपीएस निकाल लिया जो उनको चाहिए था। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। यस, कुछ डाउट था? ईबीटी वाला कौन सा ये? चलो अभी लिखना शुरू करते हैं। पहला शुरू से लिखा ही नहीं ना शायद ये। चलो तो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं फिर? अचानक क्यों आएगा? अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करते हैं ना, दिमाग को शार्प करने के लिए। तो कुछ तो अलग आएगा तो लगाएंगे ना दिमाग। मजा आया क्या? मजेदार था एकदम। चलो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं ताकि सब कुछ आ जाएगा। ऊपर हेडिंग दे देना इनकम स्टेटमेंट, ऊपर हेडिंग दे देना इनकम स्टेटमेंट, ऊपर इनकम स्टेटमेंट हेडिंग देना। यस, किसी को कुछ पूछना है? इनकम स्टेटमेंट हेडिंग देके सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्री ये लिख लो। कॉन्ट्री कैसे आया वो नीचे लिखना। कॉन्ट्री कैसे आया वो नीचे लिखना। कॉन्ट्री आया है सेल्स इंटू 27.55% करके। कॉन्ट्री ऐसे आया है नीचे लिख देना। फिर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये ईबीआईटी आ जाएगा। फिर ये अदर इंटरेस्ट कैसे आया वो नीचे लिखना। ठीक है, दो चीज तुमको नीचे लिखनी है जो थोड़ी देर में मैं दिखाता हूं। पहले ये इनकम स्टेटमेंट लिख लो बस। इनकम स्टेटमेंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉन्ट्री माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इंटरेस्ट में से दो चीजें लिखना, बॉन्ड्स और अदर। डेसिमल दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट। हाँ समझा मेरे को। नहीं, वो कंट्रीब्यूशन आया था। इतना लिखा है तुमने? ईबीटी कैसे आया वो लिख लिया। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज लिखना। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। निकाल लेना फिर, दोनों भी निकाला देख इनकम स्टेटमेंट से। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके निकाल ले, 1.43 आएगा। ये देखो यहाँ पे निकाला अपन ने साइड में। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू ये वाला 1.43, ये लिख लो। और फिर कंबाइंड लेवरेज ये वाला बॉक्स 1.49 इंटू 1.43, फाइनेंशियल लेवरेज इंटू ऑपरेटिंग लेवरेज। और लास्ट का अर्निंग्स पर शेयर तो निकाला ही हुआ है इनकम स्टेटमेंट से, बस आंसर लिख देना। अर्निंग्स पर शेयर इक्वल्स टू दिस दिस। इतने फोन्स क्यों रहे तुम्हारे हाथ में? ये ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज निकाल लो। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 1.43 आता है। फिर कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू फाइनेंशियल लेवरेज इनटू ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या चाहिए तेरे को? क्या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स? वो इनकम स्टेटमेंट में निकाला ना अपन ने, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन देख कितना है और ईबीआईटी देख कितना है।
चलो हुआ है लिख के। ईपीएस तो ये इनकम स्टेटमेंट। कितने लोग लिख रहे हैं अब तक? 1 2 3, ठीक है लिखो। जिसका हो गया है तुम क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर सकते हो, इससे भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। पता नहीं मेरे को क्या बोल रहा आलोक। अच्छा आयुष बोला क्या? आलोक बहुत बोल रहे तू आजकल। हाँ पहले इतना नहीं बोलता था आलोक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अभी देखो इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, इसने ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज निकाल के दे दिया, वाओ। लेकिन पूछा क्या है? ईबीआईटी, सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट, वाओ। इस बार और लेवरेज निकाल के दिया और इनकम स्टेटमेंट बनाने बोल रहे, मजा आएगा। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है तुमको बता देता हूं मैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है सेल्स का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, सेल्स का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है। तू कौन से फोटो खींच रही थी? अच्छा बुक नहीं ली क्या तूने? खत्म हो गया यार मेरे से, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, बराबर। इतना कम हो ही नहीं सकता ना। सेल्स अगर 15,000 रहा तो 9,000 कॉन्ट्री कमाएगा, इंटरेस्ट कहां से भरेगा? मजा आएगा, मजा आएगा, ट्राई करो। चलो एक आंसर आया है। ए लिमिटेड का सेल्स, ए लिमिटेड का सेल्स 3,75,000, एक आंसर आया है। 2 मिनट। यस कितना आया बोला तू? 370, 375 और 8 लाख। चलो एक आंसर आया है। दो मिनट देता हूं, उसका हिंट दूंगा तुमको, अगर नहीं आया तो हिंट दूंगा, ओके। चलेगा, पर रफ में क्या दिखाएगी? देखो हिंट मिल गई होगी तुमको, अगर सुना होगा तो। तुम सेल्स को एक्स मान लो, सेल्स को एक्स मान लो और रफ इनकम स्टेटमेंट बना लो। देखो सेल्स अगर एक्स है तो मैं ए का हिंट दे रहा हूं, ए का वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 0.6x, उसका 60%, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 0.4x। अभी फिक्स कॉस्ट मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट करना पड़ेगा, और वो फिक्स कॉस्ट माइनस करने का आता है ईबीआईटी, ठीक है। उन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाने का ट्राई करो, क्या क्या चीजें मालूम है वो हिसाब से। इनफैक्ट सेल्स को एक्स नहीं भी माना तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो तुम।
और 2 मिनट दूंगा, ट्राई करो, नहीं आया तो दूसरे हिंट। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT, तो फाइनेंशियल लेवरेज 3 इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT को मैंने सिर्फ दूसरे फॉर्म में लिख दिया। EBT होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट मुझे मालूम है कितना है, इंटरेस्ट है इसका 20,000, तो इसको बस सॉल्व करके मेरा EBIT आ जाएगा 3 EBIT माइनस 60,000 इक्वल्स टू EBIT। तो मेरा EBIT ये सॉल्व करके आता है 30,000, शायद मेरा EBIT आया 30,000। देखो अभी EBIT अगर आ गया तो मैं दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज वाला। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉन्ट्री अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लेवरेज मालूम है मुझे 5, कॉन्ट्री नहीं मालूम, लेकिन क्या EBIT मालूम है, अभी अभी निकाला ऊपर ही 30,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, कॉन्ट्री इक्वल्स टू 1.5 लाख। और एक बार कॉन्ट्री आ गया, कॉन्ट्री आ गया तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है वो दिया हुआ है सेल्स का। सेल्स का अगर 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट रहेगा, 40%। सेल्स का 40% कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो देखो ये तीसरा चीज, सेल्स इक्वल्स टू, ऐसे लिख लेना, सेल्स इनटू PV रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख अपॉन PV रेशियो आ जाएगा 100 माइनस 60%। 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो 40% अपना PV रेशियो आ जाएगा। तो मेरा सेल्स आ जाएगा 3,75,000। सेल्स आ गया, कॉन्ट्री आ गया, EBIT आ गया। फिक्स कॉस्ट उन्होंने पूछी थी, वो बाकी बस। फिक्स कॉस्ट तो इजीली निकल जाएगा। चौथा, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं, इजीली निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू EBIT। कंट्रीब्यूशन मैंने अभी अभी निकाला 1.5 लाख माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और EBIT भी पता है मुझे 30,000, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा 1,20,000। जो चीज़ें पूछी थी सब निकल के आ गई। ये A लिमिटेड का मैंने पूरा सॉल्व किया है। कंट्रीब्यूशन करेक्ट। तेरे को फिक्स कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, जो पता नहीं है तेरे को। कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट आता है ना EBIT, वो पता नहीं है तेरे को। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, पहले ये EBIT निकालना ही पड़ेगा, फिर तो x मान के कर सकता है। नहीं ना, डिवाइड बाय 20,000 क्यों किया तूने? EBIT कहाँ दिया हुआ है? हाँ सेकेंड, उसको वही बोला मैंने, सेकेंड स्टेप में कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में नहीं एक्स पकड़ के कर सकते। नहीं ना, इक्वेट नहीं होगा वो, क्योंकि तेरे 2 वेरिएबल्स मिसिंग है उसमें, फिक्स्ड कॉस्ट भी मिसिंग है और सेल्स भी मिसिंग है। दोनों कैसे एक्स के टर्म्स में करेगा तू? EBIT एक्स के टर्म्स में आ ही नहीं सकता ना। EBIT लाने के लिए फिक्स कॉस्ट माइनस करना पड़ता है, और फिक्स कॉस्ट भी पता नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप तो करनी ही पड़ेगी, फिर तुम एक्स मान सकते हो भले ही। ये फॉर्मूला से EBIT तो निकालना ही पड़ेगा पहले। चलो लिख लो, समझ के लिखो। ये पूरा A लिमिटेड का लिखा है मैंने, ऐसे ही B लिमिटेड का तुम्हें करना है।
बी लिमिटेड का होमवर्क में जगह छोड़ देना। क्या क्या? बी लिमिटेड का होमवर्क में रहेगा, वो तुम्हें खुद से ट्राई करना है। हाँ वो बोलता हूँ। हाँ ऑब्वियसली। हम्म 3 लाख क्या? 375 आ रहा है ना, 1.5 लाख अपॉन 40%। कौन सी दूसरी मेथड? ये नीचे का लिख लो पूरा। ये 0.32x कहाँ से आया तेरा? ये तो बैलेंस है मेरा, पहले ये आया मेरा, वो फाई वैल्यू है कॉन्ट्री अब इसको ये ईवीआईटी को ए आ जाए, ये आ गया, फिर ये फाई नीचे आ गया। ये क्या बोला तू? ये ईवीआईटी है, अच्छा कॉन्ट्री अपॉन ईवीआईटी, हाँ ईवीआईटी आ गया, फाई नीचे आ गया, हाँ 2.08 एक सारा इसका बराबर आ रहे सारे। अच्छा ये भी आई टी आया। हाँ, हाँ ओके। फिर उसके बाद में वैसे ही इंटरेस्ट का भी। अच्छा ओके। तो सर ये दोनों का डिफरेंस आए ना, तो वो इजिकल टू 20,000, तो फिर वो एक्स वाई में दिया और ये नीचे आया 0.027, 20,000 डिवाइड बाई 0. एक्स कितना है फिर तेरा? 3,77,000 कुछ आ रहा है, इसके सारे आंसर बराबर आ रहे हैं। बराबर, ऐसे भी चलेगा। चलेगा। चलेगा गुड। चलो इतना लिख लिया। कंपनी बी का होमवर्क में खुद से करना। हुआ है यस। देखो लास्ट वाला, ये तीनों चीजें तो अपने निकाल ली। लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच कंपनी इज बेटर प्लेस्ड विथ रीजंस बेस्ड ऑन लेवरेजेस। मतलब कौन सी कंपनी वो पूछ रहे हैं कि बेटर प्लेस्ड है बेस्ड ऑन लेवरेजेस। अभी देखो अपन क्या करेंगे, कंबाइंड लेवरेज एक बार निकाल लेंगे। कंबाइंड लेवरेज होता है ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, तो कंबाइंड लेवरेज इसका 15 और इसका 4, तो कंबाइंड लेवरेज मतलब टोटल रिस्क, कंपनी टोटल रिस्क कितना लेती है। अभी यहाँ पे अपन आंसर में लिख सकते हैं कि कंपनी ए की रिस्क ज्यादा है क्योंकि उसका कंबाइंड लेवरेज ज्यादा है, तो वो ज्यादा रिस्क ले रही है, ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उठा रही है, ठीक है, लेवरेज ज्यादा ले रही है। और बी वाली कंपनी का रिस्क कम है, ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन में ऐसा लिख सकते हैं। तो 4th वाला पार्ट लिख देंगे एक बार। ये सब हो गया है सबका। विच कंपनी इज बेटर, ऐसे बोलना सही नहीं होगा, लेकिन रिस्क ए की ज्यादा है बी की कम है, ऐसे लिख सकते हैं। और विच कंपनी इज बेटर के लिए ना वो बोलता हूं मैं, उसके लिए फिर इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ जाएगा। 4th वाला
हाँ देख दोनों बिजनेस सिमिलर होंगे इसीलिए वो कंपेरेबल है, इसलिए दोनों दिए। अगर दोनों के बिजनेसेस के रिस्क अलग अलग है तो उनको देंगे ही नहीं कंपेयर करने को। क्या? नहीं नहीं जरूरी नहीं, अभी उन्होंने बेस्ड ऑन लेवरेजेस पूछा है ना क्वेश्चन में, देखना बेस्ड ऑन लेवरेजेस पूछा। लेवरेज जिसका ज्यादा वो अच्छी, ऐसा नहीं, लेवरेज जिसका ज्यादा उसका रिस्क ज्यादा है ऐसे। एक बार ये लिख लो, कंपनी बी, कंपनी बी, कंपनी बी has least risk as its combined leverage, combined leverage is का 2 into 2 which is equals to 4 is lower than that of कंपनी ए। कंपनी ए का था 5 into 3 equals to 50। ठीक है, देखो अपना ये एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है, और अभी होमवर्क में करके आने के बाद मैं तुमको दूसरा कंक्लूजन पे दिखा दूंगा। ठीक है, वो उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। होमवर्क में कंपनी बी का करके आओ, सिर्फ सबका नहीं हुआ होगा, होमवर्क में उतना करके आओ, जिसका हो गया है वो अच्छी बात है। हाँ एक पेज मतलब आधा पेज, इसके बाद आधा पेज छोड़ देना इनकम स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद बाकी लिखना। कौन सा क्वेश्चन? 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 6.4। यस, उतना रिस्क ज्यादा, क्योंकि लेवरेज ज्यादा कब आएगा? जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, और फिक्स कॉस्ट जो ज्यादा उठाता है उसका रिस्क ज्यादा होगा बिजनेस का कभी भी। कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट। चलो देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, बस अभी बातें नहीं, इधर ध्यान। कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर। देखो अभी ये रेशियोज वाला टॉपिक है अपना दूसरा, इसलिए कुछ रेशियोज यहाँ पे मुझे बताने पड़ेंगे तुमको। टोटल एसेट्स टर्नओवर ये क्या होता है मालूम है? देखो उसके नाम में ही है, टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स। टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स, उसका मीनिंग क्या है वो भी बताता हूं मैं तुमको। इसका टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स, इसका मीनिंग क्या है? टोटल एसेट्स टर्नओवर का मतलब, अगर मेरा एसेट्स में बिजनेस में मैंने 1 रुपए के एसेट्स लगाए तो मेरे 2.5 रुपए के सेल्स हो रहे, मतलब एसेट्स और टर्नओवर का रेशियो बेसिकली। मतलब मैं कितने एसेट्स लगा के कितना सेल्स कमाता हूँ, मतलब मैं 100 रुपए का एसेट लगा के 250 का सेल करता हूँ, ऐसे उसका वो मीनिंग है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसीलिए उसको टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स करते हैं, मतलब टोटल एसेट्स का कितना टाइम्स टर्नओवर होता है मेरा। ठीक है, इसको टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो ये हो गया। इनकम टैक्स रेट दिया है, कैलकुलेट अर्निंग्स पर शेयर, सेम इसमें भी सेल्स दिया हुआ नहीं है।
कैसे निकालोगे सेल्स? देखो कुछ नहीं दिया है तो कुछ दिया भी है। 50 करोड़ कैसे आया 50 करोड़? वेरी गुड। देखो ये अपने को सेल्स निकालने के लिए कुछ नहीं दिया है तो एक फॉर्मूला दिया था, एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर मतलब ही सेल्स है ना, टर्नओवर मतलब ही सेल्स। तो उस बेसिस पे मेरा सेल्स तो आ ही जाएगा। तो सेल्स आने पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो कंट्री आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है क्या? हाँ, फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए क्या दिया हुआ है उन्होंने? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में देखो डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? ईबीटी। ईबीटी से टैक्स दिया हुआ है रेट, माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूंगा तो ईपीएस। और पूरा इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद ये तीनों भी लेवरेजेस इजीली निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पहला पार्ट इंपॉर्टेंट था, सेल्स निकालना। चलो शुरू करते हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू टर्नओवर अपॉन टर्नओवर अपॉन टोटल। टर्नओवर मतलब ही सेल्स। टोटल एसेट्स मुझे बैलेंस शीट से मिलेगा 20 करोड़। खुद से बनाना, फिर इधर देखना मत, खुद से ही बनाओ आगे का पार्ट। इनकम स्टेटमेंट ऊपर इन क्रोर्स लिख देना, रुपीज इन क्रोर्स। $50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट उन्होंने दिया हुआ है 65%। 65% ऑफ 50। फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ है 4 करोड़। इंटरेस्ट 10 करोड़ का 15%। $50 लाख शेयर्स मतलब ही करोड़ में 0.5, 8.4 डिवाइड बाय 0.5। अच्छा, ये ऊपर इन क्रोर्स लिखा था तो ईपीएस इधर लिख देना, इन रुपीज ही है ये, क्रोर्स में नहीं है।
इसका डबल हो जाएगा 16.8। पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट करो। इसके बाद ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट भी बोला है, तो कमेंट करना पड़ेगा। अर्निंग्स पर शेयर पे कमेंट कर देंगे। इट इंडिकेट्स दैट कंपनी अर्न्स 16.8। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट, बस ऐसे बोला है, तो इसका मीनिंग क्या है बस वो बताना है उनको। हाँ, फर्म्स इट इज़ यूज टू कंपेयर फर्म्स विद इन एन इंडस्ट्री। फर्म्स को कंपेयर करने के लिए ये ईपीएस का मीनिंग लिख दिया। नंबर 2 पूछा था उन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू contribution upon EBIT 17.5 upon 1.296। 2 पॉइंट में लिखना हो तो 1.30 पे लिखा तो चलेगा। नहीं 1.3 हो जाएगा फिर वो। 6 अगर नहीं लिख रहा है तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा तेरे को। It indicates हाँ, it indicates relation between contribution slash sales and EBIT upper। yes, टाइम्स, हाँ वो भी लिख सकता है, लिख सकता है। मैंने वही लिखा है, सिर्फ अमाउंट नहीं लिखा है, बाकी तो लिखा वही है। रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन सेल्स एंड ईबीआईटी। फिर फाइनेंशियल लेवरेज निकाल लेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT
डिवाइड बाय 12, 1.125. Yes. Hmm. It indicates relationship between EBIT and EBT. कमेंट लिखो हर एक का. It shows financial risk a company undertakes. सिद्धि लिख नहीं रही तू? ये कमेंट कौन लिखेगा? लिख लिख लिख. आलसी बना मत करो. रिलेशन, रिलेशन. मैंने बोला ना कुछ नहीं समझा मेरा तो आर समझ ले उसको. हर नहीं, इस क्वेश्चन में कमेंट बोला था देखना. सीधी फोटो नहीं खींचना है, लिखना है. और लास्ट कंबाइंड लेवरेज. यस बोलो. ऊपर का लिखना है, लिखो ना. कनिष्का लिख नहीं रही तू? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. कंट्रीब्यूशन है 17.5, ईबीटी है 12. या मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो जैसे तुम्हें निकालना हो. कितना आएगा ये? 1.458. लिख देना. इट इंडिकेट्स रिलेशन between sales and EPS. It shows total risk. It shows total risks a company undertakes. चलो इतना लिख लो सबका कमेंट और आंसर. फिर होमवर्क सुन लेना. वो आधा होमवर्क, उसको होमवर्क बोलते हैं क्या? अरे उल्टा मजा आएगा तुमको इसका होमवर्क करने को. अरे हाँ. यस. तो होमवर्क में बोलना. अरे ओके. सुनो होमवर्क सुन लो फिर तुम जा सकते हो.
होमवर्क में है तुमको यस सुनो, होमवर्क में तुमको है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क करना, खुद से करना, विदाउट पीछे देखे, टाइम लगा के करना है, टाइम लगा के करना है। हर एक क्वेश्चन को 10-12 मिनट लगने चाहिए लगभग, मैक्सिमम 15 मिनट एक क्वेश्चन को। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर, संस्कृति मार्क कर होमवर्क, होमवर्क है, लिखो, लिखना शुरू करो। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन 7 मॉड्यूल, क्वेश्चन 2 पास्ट ईयर प्रॉब्लम। देखो आधे घंटे का ही होमवर्क है। हाँ, इसमें सिर्फ अर्निंग यील्ड वाला छोड़ देना, फोर्थ वाला, बस फोर्थ वाला छोड़ दो। क्वेश्चन 7 ऑफ मॉड्यूल, क्वेश्चन 2 ऑफ पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स एंड लास्ट ये लास्ट। अरे आज तुम्हारी एक टेस्ट हो जाएगी, फिर तुम फ्री रहोगे ना। कल क्या है? कल क्यों छुट्टी? क्या कुछ भी? ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं। 2 होमवर्क में, 2 ही होमवर्क में बस, और एक वो आधा जो बाकी था वो। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।